कि इसी तरह टाइम मैनेज करना चाहिए कि मतलब हमारा पेपर भी हो जाए और हम उसको 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइम निकाल के अपनी कॉपी पढ़ भी लें, उसमें देख लें हमारा हैंड राइटिंग भी सही है कि नहीं, हमारा फिगर कलर भी है कि नहीं, जो भी लिखे हैं वो सही है, उसमें सब कुछ अंडरलाइन है, मतलब कि एकदम अच्छी अट्रैक्टिव कॉपी जाएगी, तभी तो टीचर को लगेगा कि सबसे अलग कॉपी है, तभी तो वो मार्क्स देगा। हैंड राइटिंग भी बायो के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मतलब कि आप मान लीजिए आपने फिगर बनाया, अगर उसमें आपको मतलब पेंटिंग सही से करनी नहीं आई तो फिर उसमें भी तो मार्क्स मतलब समझ में नहीं आया टीचर को, तो उसमें भी मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो हैंड राइटिंग भी तो इम्पॉर्टेंट है। बीजांड का मतलब बीजांड का फिगर आया था, बनाया पहले बीजांड का फिगर, फिर उसमें मतलब कलर भी कलरफुल किए, उसमें ग्रीन कलर मैंने डाला था, क्योंकि मेरे टीचर्स मतलब प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिए थे कि ये ग्रीन कलर के ही होता है, तो मैंने ग्रीन कलर ही किया था। और फिर इसके बाद उसका नामांकन भी बहुत अच्छे से किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है और तमाम जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराने का सिलसिला जारी है। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास में, जिनकी यूपी में 6th रैंक आई है। प्रिया मेरे साथ है, मैं प्रिया से बात करूँगी। और आपको बता दूँ, प्रिया के बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 100% मार्क्स हैं और जो यूपी में इनकी रैंक है 6, और इनके जो मार्क्स आए हैं 500 में 467 इनके मार्क्स हैं। कैसे इन्होंने तैयारी की, और जैसा कि प्रिया ने बताया कि वो उनका जो ड्रीम है वो डॉक्टर बनना चाहती है, नीट का एग्ज़ाम देना चाहती हैं। प्रिया मेरे साथ है। प्रिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यूपी में 6th रैंक लाना, इस रिज़ल्ट आने के बाद से कैसा आप बदलाव महसूस कर रही हैं? मैम, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब कि मैंने अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने टीचरों का नाम रोशन किया है, और अपने ज़िले का भी नाम रोशन किया, अपने प्रदेश में भी इस रैंक मतलब प्राप्त की है। तो किस तरह के जब से कल से रिजल्ट आया 24 घंटे में क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं और क्या बदलाव लग रहा है कि अचानक से वीआईपी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि स्टार में स्टूडेंट इस टाइप की फीलिंग आ रही है आपको? नहीं मैम, इतनी मतलब कि इतना तो कुछ नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वीआईपी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हाँ मेरे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो थोड़ी सी तो है। अच्छा, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको लग रहा था कि यूपी में 6th रैंक लाना बहुत बड़ी बात है? ऐसा तो नहीं है मैम, क्योंकि जो कोई मतलब कि थोड़ी मेहनत लगन से मतलब कि जिसमें लगन होती है, मेहनत होती है, वो मतलब कि कोई काम ऐसा तो नहीं है कि हम कर नहीं सकते। सब कुछ पॉसिबल है। आप क्या करना चाहती हूँ? आपकी यूपी बोर्ड में आप टॉप 10 में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अब नेक्स्ट क्या डेस्टिनेशन है, क्या करने वाली हो? डेस्टिनेशन यही है कि मैं जल्दी से डॉक्टर बन जाऊँ अब। अच्छा, तो आप नीट की तैयारी कर रही हैं? यस मैम। ये डॉक्टर बनने का ड्रीम किसने दिया आपको? डॉक्टर बनने का ड्रीम तो मेरे बाबा जी का भी था, क्योंकि मेरी बुआ है, वो मतलब कि वो भी नर्सिंग पे थी, और इसके पश्चात तो मतलब कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं, गांधी जी से भी मुझे थोड़ी सी मतलब कि प्रेरणा मिली है, क्योंकि जब वो इतने महान पुरुष नर्सिंग का काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगी। अच्छा। और उन्होंने भी तो साबरमती आश्रम खोला था, वहाँ भी तो नर्सिंग का काम ही होता था, तो इसलिए मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी नर्सिंग करूँ। अच्छा, मैं आपके मार्क्स देख रही थी, जैसे आपके बायो केमिस्ट्री में आपने 100% मार्क्स हासिल किया, और आप चूँकि मेडिकल में जाना चाहती तो बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप उनको बायो के बारे में बताइए। पहले बताइए, बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है? कैसे आपने इसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? मैम, बायो तो बहुत ही फेवरेट मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग ही सब्जेक्ट है, क्योंकि मतलब बायो ही होता है कि मतलब कि जो हमारे मतलब कि रहने और मतलब कि हमारे पूरे शरीर का विज्ञान है। हाँ, पूरे शरीर का विज्ञान भी है, सब कुछ मतलब सारी जानकारी देता है कि मतलब कि कुछ भी कोई भी मतलब कि बॉडी के पार्ट हो, मतलब कि कोई भी हो, कुछ भी हो, मतलब साइंस तो ऐसा ही सब्जेक्ट है ही कि मतलब कि वो इंटरेस्टिंग तरीके का होता ही है। लेकिन मतलब बायो कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि बायो में मुझे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती थी, बहुत अच्छी।
अभी बताओ कि बायो में 100% लाने का क्या फॉर्मूला है आपका? आप कैसे पढ़ती थी? कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी आपने? यस मैम, मतलब कि पहले तो मैं मेरे स्कूल के मतलब जो टीचर्स थे उनके साथ भी मैंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की। इसके पश्चात मतलब कि घर में सेल्फ स्टडी भी करती थी और मतलब कि जो मुझे थोड़े बड़े मतलब कि डाउट होते थे, अगर मुझे किसी एक बुक से नहीं समझ में आते थे तो मैं दूसरी बुक का भी सहारा ले लेती थी। तो आप बताओ बायो में आपने जो आपकी सिलेबस की बुक के अलावा क्या पढ़ा आपने? बायो में सिलेबस मतलब कि बायो में तो मतलब जो यूपी वर्ल्ड में बुक लगती थी वो तो मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने साथ में फिंगर ट्रिप्स वगैरह मतलब ये सारी भी बुक्स मैंने पढ़ी थी। तो ये बुक आपके टीचर्स ने स्कूल में सजेस्ट की कि आपने खुद से पढ़ा? मेरे टीचर्स मतलब बताते थे कि मतलब कि अगर मतलब कि मेडिकल लाइन में अगर तुमको तैयारी करनी है, अगर अभी से मतलब कि तैयारी करो तो मतलब ऐसे ऐसे इस बुक लो तो मतलब अभी से मतलब प्रिपेयर हो जाओगी, मतलब 90% फिर 10% बचेगा तो तुम अपने मन से सेल्फ स्टडी कर लो, फिर इसके आगे निकल जाओ। अच्छा, मैं ज़रूर बायोलॉजी पढ़ने का तरीका और उसकी कॉपी लिखने का तरीका आपसे बात करूंगी, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसके बारे में इंग्लिश और हिंदी, क्या इनके भी लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी थी? जैसे मेरे पास साइंस की तो सारी बुक्स थी, मतलब कि साइंस। फिजिक्स में क्या कौन सी एक्स्ट्रा बुक पढ़ी आपने? फिजिक्स में भी मैंने फिंगर ट्रिप्स ही मैंने तीनों बुक्स फिंगर ट्रिप्स से ही पढ़ी थी। अच्छा। क्योंकि वो मेडिकल लाइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसलिए मैंने फिंगर ट्रिप्स ली थी। और हिंदी में तो मतलब कि हिंदी में तो अधिकतर हमारे टीचर्स मतलब सारी बुक्स रखते ही हैं, वो सारी जानकारी देते रहते हैं कि इस बुक में ऐसा लिखा है, उस बुक में वैसा लिखा है, तो हम लोगों को मतलब ज़्यादा मतलब हिंदी मतलब ख़रीदना नहीं पड़ा है, क्योंकि सारे मतलब कि जो टीचर्स हमारे हिंदी के भी हैं वो श्री अजय सर हैं, तो मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके पास मतलब कि अधिकतर सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं, तो वो हमको सब। अच्छा, ये बताओ प्रिया, आप जो है नीट की तैयारी कर रही हैं, तो आप 11th से ही तैयारी कर रही हैं नीट की? यस मैम। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम का खुद इतना प्रेशर होता है और नीट की वो दोनों को कैसे बैलेंस किया? मैम उसमें बैलेंस करने की क्या बात है, मतलब कि जो मतलब कि नीट है मतलब कि उसमें भी मतलब कि सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, बस उसमें डीप ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने मतलब कि ऐसा कुछ मतलब ऐसा पढ़ा था कि मतलब कि यूपी बोर्ड हम लोग का बिगड़े नहीं, यूपी बोर्ड भी अच्छे मार्क्स लेके आए और मतलब कि उसमें भी थोड़ी हेल्प मिल सके आगे जाके। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रिया, क्योंकि ये जो भी बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो 11th से आके ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो आप ये बताओ, जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रही थी जो आप, वो उसने आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितनी हेल्प की, खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में? मैम बहुत हेल्प की है उसमें, मतलब कि जैसे कि ऐसा होता था कि मतलब कि कॉन्सेप्ट तो मतलब वही रहते थे, मतलब कि जैसे कॉन्सेप्ट तो वही रहते थे, लेकिन मतलब किसी बुक में मतलब कि इजी लिख जाता था और मतलब किसी में मतलब कि थोड़ा हार्ड लैंग्वेज रहती थी। तो मतलब कि अगर मतलब कि ऐसे मतलब कोई दूसरी बुक पढ़ो तो उसमें थोड़ा इजी मिल जाता था, तो मतलब कि वो लैंग्वेज ज़्यादा हम लोग को जल्दी समझ में आ जाती थी, ऐसा कुछ मतलब। अच्छा, आप बताओ कि जो बायो का आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, आपने कैसे लोग जानना चाहते हैं कि बायो में 100% लाने का क्या टिप्स होने चाहिए, क्या सीक्रेट है, तो कैसे कॉपी लिखी थी आप, जो क्वेश्चन आए थे, कैसे आंसर राइटिंग की क्या स्किल है आपके पास? यस मैम, मतलब कि स्कूल में तो हम लोगों का मतलब कि ऐसा होता था कि मतलब कि जैसे कि तैयारी होती थी तो हम लोगों के स्कूल में हमारे टीचर्स मतलब इतने ज़्यादा प्रिपेयर रहते थे कि हम लोगों को जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके 2 महीने पहले से हम लोग के आंसर डाउन मतलब चालू करवा देते थे। उसमें 3 घंटे 15 मिनट मतलब वैसा ही जैसा यूपी वर्ल्ड में आने वाला पेपर है वैसा ही मतलब उसी तरह टाइमिंग मतलब पूरी रिहर्सल करवा देते? हाँ, सब कुछ करवा देते थे, मतलब फिगर्स में कलर करना, कॉपी को कैसे लिखना, कितने वर्ड लिखना, ये मतलब कि अपना टाइम इतना बचाना, ये सब कुछ टीचर्स हम लोग के करवा देते थे। वो 2 महीने पहले से प्रिपरेशन। अच्छा, नहीं तो आपके टीचर्स ने तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाया। आप हमारे स्टूडेंट्स को बताओ कि बायोलॉजी में जो आंसर आया, कोई क्वेश्चन उसका आंसर है, कैसे आपने सिंपल टेक्स्ट में लिख दिया, डायग्राम बनाया, कोई विजुअल आपने अच्छा बनाया, कैसे आपने उसको हाईलाइट किया, कैसे लिखा, कैसे कॉपी? यस मैम, मतलब कि लिखा मतलब कि उसमें इंग्लिश वर्डिंग भी डाली
और मतलब कि जो जिसमें फ़िगर की ज़रूरत पड़ी मैंने उसको फ़िगर से सारे क्वेश्चंस मतलब फ़िगर्स की जो ज़रूरत पड़ी उनसे भी समझाया, मतलब लैंग्वेज से जो पड़ी वो लैंग्वेज से समझाया, सब कुछ ऐसा। और क्या हैंड राइटिंग ने आपको हेल्प किया? यस मैम, हैंड राइटिंग भी बायो के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मतलब कि आप मान लीजिए आपने फिगर बनाया, अगर उसमें आपको मतलब पेंटिंग सही से करनी नहीं आई तो फिर उसमें भी तो मार्क्स मतलब समझ में नहीं आया टीचर को, तो उसमें भी मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो हैंड राइटिंग भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ने के अलावा हैंड राइटिंग भी वर्क किया, डायग्राम और स्केच वगैरह बनाने की अलग से प्रैक्टिस की आपने? यस मैम, मतलब कि करते थे हम लोग मतलब कि यहाँ बताते ही थे सारे टीचर्स की डायग्राम बायोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब कि मतलब क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम बनाना चाहिए तो ऐसे मार्क्स मिलते हैं, इसमें मार्क्स कटेंगे नहीं। तो आप बताओ, आपके तो स्टूडेंट, आपके टीचर ने तो आपको बहुत कुछ बताया, मुझे बताओ, जो स्टूडेंट आप सुन रहे हैं आप उनको बताओ कि क्या बताओ किस तरह का डायग्राम बनाना चाहिए, और जब आप डायग्राम बना रहे तो क्या ध्यान रखें कि बिल्कुल टीचर जो है वो 0.5 नंबर भी ना काट पाए। मतलब कि जैसे डायग्राम बनाना चाहिए तो मतलब वहाँ पे मतलब कि सफाई का मतलब ख्याल रखना चाहिए, और मतलब कि कलर्स भी यूज करने चाहिए, और मतलब कि कलर्स यूज करो तो आपने मतलब कलर यूज़ किए थे? यस मैम। कौन कौन से कलर यूज़ करने चाहिए? मैंने तो मैम पेंसिल कलर्स यूज किए थे। अच्छा, तो कोई आप डायग्राम एक्सप्लेन कर सकती हैं कि इस तरह का डायग्राम, कोई हार्ट का आया, कोई ऐसी चीज़ पूछी गई मेरे से तो मैंने उसको इस तरह से बनाया, कुछ एक्सप्लेन करिए। मैंने बीजांड का फिगर आया था, वो तो सबसे पहले ही क्वेश्चन पे रखा था, तो हम लोग मतलब कि तो हम लोगों ने मतलब बनाया पहले बीजांड का फिगर, फिर उसमें मतलब कलर भी कलरफुल किए। फिर क्या कौन सा कलर डाला आपने उसमें? उसमें ग्रीन कलर मैंने डाला था, क्योंकि मेरे टीचर्स मतलब प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिए थे कि ये ग्रीन कलर के ही होता है, तो मैंने ग्रीन कलर ही किया था। और फिर इसके बाद उसका नामांकन भी बहुत अच्छे से किया था। मतलब कि एक एक चीज़ मैंने दिखाई थी कि ये चीज़ होता है, ये बीजांड द्वार होता है, ये हाइलम होता है, और मतलब कि ये मतलब कि निभाग होता है, ऐसा कुछ मैंने सब कुछ उसमें दिखाया था। अच्छा, अगर हार्ड का आए तो कैसे, किस कलर में बनाना चाहिए, क्या कलर डालना चाहिए? मैं मतलब कि हार्ड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप रेडी करो, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब एनसीईआरटी बुक में तो मतलब कि बहुत सारी सीख मिल जाती है, उसमें फिगर मतलब कलरफुल ही आते हैं, तो हम लोगों ने उनसे भी सीखा था। और मतलब अपने मन से कलर भी मतलब कि हम लोग चूज़ करते हैं पहले से करके कि मतलब कि इसको करेंगे तो ये ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, उसको करेंगे तो ये ज़्यादा, तो हम लोगों ने मतलब पहले से भी ऐसा कुछ तैयारी की थी कि मतलब कि ये करें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, पहले से चूज़ करके रखते थे। देखिए, ये जो प्रिया ने बायोलॉजी के लिए टिप्स शेयर किए, मुझे लगता है तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे। मतलब आप कह रही हैं ओवरऑल कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, मतलब इतनी अट्रैक्टिव लगे कि भाई ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने जो बुक्स पढ़ी, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट ने वो बुक पढ़ी हुई है, लेकिन आप ऐसी कॉपी लिख के आए कि एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट पाए। बहुत सारे देखिए हजारों की संख्या में स्टूडेंट ऐसे इनके 99 नंबर आए हुए हैं, तो एक भी नंबर ना कटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लोग स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि हम कैसा लिखें कि बिल्कुल मार्क्स कटे नहीं। मैम जैसे कि मतलब कि ऐसा होता है कि मतलब कि पेपर तो हो जाता है लेकिन 3 घंटे में, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जब मतलब जिसके 99 आ गए, कुछ बच्चे होते हैं कि वो अपनी कॉपी पढ़ते नहीं हैं, मतलब देखते नहीं है कि हमारा कुछ छूट रहा है या फिर कोई त्रुटि जा रही है बोर्ड ऑफिस, मतलब कि जहाँ कॉपियाँ जा रही हैं, तो मतलब कि इसी तरह टाइम मैनेज करना चाहिए कि मतलब हमारा पेपर भी हो जाए और हम उसको 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइम निकाल के अपनी कॉपी पढ़ भी लें, उसमें देख लें हमारा हैंड राइटिंग भी सही है कि नहीं, हमारा फिगर कलर भी है कि नहीं, और मतलब कि पढ़ भी लें कि हमारी मतलब कि हिंदी इंग्लिश जो भी लिखे हैं वो सही है, उसमें सब कुछ अंडरलाइन है, मतलब कि एकदम अच्छी अट्रैक्टिव कॉपी जाएगी, तभी तो टीचर को लगेगा कि सबसे अलग कॉपी है, तभी तो वो मार्क्स देगा। बिल्कुल। प्रिया, मुझे आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। बस मैं लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करती थी, और अपना मॉर्निंग टू इवनिंग अपना शेड्यूल भी शेयर कीजिए। मैम मैं सुबह मतलब कि 4 बजे उठ जाती थी, इसके बाद 4 से 6 मतलब कि 4 से 6 पढ़ाई करती थी,
फिर इसके बाद मतलब घर के थोड़े मतलब कि ऐसे फ्रेशिंग जैसे ऐसा कुछ हो। फिर इसके बाद कॉलेज आती थी। फिर कॉलेज में 4 बजे तक हम लोग का स्कूल ओपन रहता था, तो फिर यहाँ पढ़ते थे। फिर यहाँ से जाने के बाद खाना पीना खाते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते थे। फिर इसके बाद जब माइंड फ्रेश हो जाता था, फिर इसके बाद पढ़ना शुरू कर देते थे। और फिर मतलब कि जैसे कि बोरिंग लगे कम, मतलब कि जैसे कि मतलब कि कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है पढ़ते पढ़ते, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते थे। और फिर मतलब कि उसमें भी थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, ऐसा कुछ हो। सेल्फ स्टडी करती थी, आपको कोई कोचिंग ट्यूशन पढ़ना पड़ा? नो मैम, मेरी दीदी, बड़ी दीदी हैं, तो वो गाइड करती थी मुझे। अच्छा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? मैम मेरे दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और भैया हैं बड़े, और 2 बड़ी दीदियाँ हैं। अच्छा, तो अब सारे लोग रिजल्ट आने के बाद सारे लोग तो एकदम खुश होंगे? यस मैम। तो अब नीट की तैयारी है आपकी? यस मैम। तो अच्छा, आप चलते चलते आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि टॉपर बनने के लिए 2-3 क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो खुद में आप देखती हैं? मतलब कि 2-3 क्वालिटी, मतलब कि ऐसा कुछ टॉपर बनने के लिए, हाँ। मतलब जैसे कि मतलब अगर आप मतलब कि पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब कि अपना टाइम भी अच्छे से मतलब कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और मतलब स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और थोड़ा सा मतलब कि ऐसे इधर मतलब कि ध्यान नहीं देना चाहिए अपने काम से। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। यस मैम। और मतलब कि जो एम बनाए हो उस पर मतलब हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो मतलब करना है। प्रिया, एक बात बताएं कि आप मेडिकल में लाइन में जाना चाहती, बायो में आपके 100% नंबर है, लेकिन अगर मैं हिंदी के नंबर आपके देख रही हूँ, इसमें भी आपके 91 नंबर है। तो आप बताओ कि ये इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से हट के हिंदी एक लैंग्वेज का पेपर, इसमें 91 नंबर लाने के लिए आपने कैसे मेहनत की, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपने? मैम मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा ऑफर्ड करने की क्या ज़रूरत है। मतलब कि हम लोगों को पता था कि जब यूपी बोर्ड देना है और सभी सब्जेक्ट मतलब अपनी जगह हर मतलब सब्जेक्ट मायने रखते हैं, तो हम लोगों मतलब कि टाइम भी बराबर देते थे, क्योंकि नंबर तो उतने के ही थे, 100 मार्क्स के ही थे। तो सबको टाइम मतलब बराबर दिया करते थे कि मतलब किसी सब्जेक्ट में नंबर लूज़ ना हो, वरना तो फिर मेरी यूपी की रैंक रह जाती। तो आपने हिंदी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी है? मैम मैंने पहले मतलब शेयर कर दी है कि मेरे टीचर्स जो बुक्स पढ़ाते थे आप, वही आपने पढ़ा है। तो हिंदी में आपकी हैंड राइटिंग ने ज़्यादा अच्छा काम किया या बहुत अच्छा आपने याद किया, बहुत लिख के आपने प्रैक्टिस की, क्या तरीका रहा? आप हिंदी में देखिए मार्क्स लाना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह में तो ये मार्किंग वाले सब्जेक्ट माने जाते हैं, लेकिन हिंदी थोड़ा कम मार्किंग वाला सब्जेक्ट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। 91 नंबर आपके आए हैं। मैम जैसे कि मतलब कि मान लीजिए अगर हैंड राइटिंग ही अच्छी होगी, अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं होगा तो हैंड राइटिंग को क्या करेंगे हम लोग, उसको देखना थोड़ी ना है। फिर मतलब कि फिर अगर पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, अगर मतलब हैंड राइटिंग भी थोड़ी गड़बड़ होगी, फिर भी मार्क्स कम आएंगे। तो मतलब कि मतलब सब कुछ माइंड में रखना चाहिए कि हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, पढ़ने में भी खुद मतलब पढ़ने में भी अच्छे ही हो, टाइमिंग भी मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताओ, बायो की मैं बात कर रही थी आपसे, बायो में याद करना कितना इम्पोर्टेंट है? रटना, वैसे बच्चे रट लेते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बच्चे सोचते हैं कि जितना किताबों को याद कर लिया जाए, याद करना कितना इम्पोर्टेंट है? मैम याद तो करना ही पड़ता है, लेकिन मतलब कि लिख के याद करो तो मतलब कि उसमें याद क्या करना, वो माइंड में बैठ ही जाता है। एज लाइक मतलब याद ही कर लिए, ऐसा कुछ रहता है। क्योंकि मतलब कि जैसे कि मतलब कि याद करो, याद करने में मतलब आप याद कर ली, मतलब कि ऐसा होता है भूल तो भी सकते हैं उसको। हाँ भूल भी सकते हैं। तो मतलब लिख के याद करना है। हाँ, तो मतलब जैसे ज़्यादा हार्ड वर्ड हैं तो उनको लिख के याद कर लो, वरना फिर बायोलॉजी की लैंग्वेज तो ऐसी है ही कि वो याद हो ही जाती है। अच्छा, टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ा है, क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है? मैम ज़्यादा कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब कि हर चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि रिलेटिव में भी मतलब कि अगर जाओ तो उसमें भी माइंड फ्रेश ही होता है। मतलब कि थोड़ी सी जानकारी, वरना रिलेशनशिप मतलब कि
और मतलब जैसे कि टीवी वीवी है वगैरह, तो इसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट तो था ही नहीं, मतलब है नहीं। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया ये सबको आप ज्वाइन करती हैं? नो मैम, नहीं, मैं मेरे पास मतलब कि मैं मोबाइल नहीं चलाती, मतलब कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं ऐसे, मतलब सोशल मीडिया में ऐसे मतलब कोई जानकारी देखनी होती है तो भैया के फ़ोन से देख लेते हैं। और आपने जैसे कहा कि आपको नर्सिंग बनने, मेडिकल लाइन में जाने के लिए आपने महात्मा गांधी का रेफरेंस दिया, क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? यस मैम, बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब कि हम लोग की क्लास 10th में भी मतलब कि था, मतलब कि 10th में भी था सोशल साइंस में पढ़ने के लिए, तो वहीं से आपको मोटिवेशन मिला। अच्छा, एक और बस चलते चलते मैं बात करूंगी। आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताओ कि आपके स्कूल ने तो बहुत मेहनत करी आपके ऊपर, जैसे आप कह रही हैं, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, सुबह आपने बताया कि 4 से लेके 6 बताएं 2 घंटे खुद आप सेल्फ स्टडी करती थी। ये जो मॉर्निंग की 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, वो कितनी काम आई है आपके इस यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में? मतलब कि मैम ऐसा होता था कि मतलब जब मॉर्निंग में उठो तो वो चीज़ मतलब बहुत जल्दी माइंड में घुस जाती है, बहुत अच्छे से याद हो जाती थी, और मतलब कि बहुत अच्छे से याद हो जाती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम आई। तो यानी सुबह की जो 2 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी वो बहुत आपको टॉपर बनाने में काम आई? नहीं मैम, शाम की भी आई, ऐसी अच्छा, शाम को भी आई। अच्छा, शाम को कितने घंटे सेल्फ स्टडी करती थी आप? मैम 3 घंटे। अच्छा, तो रोज़ाना 5 घंटे खुद से पढ़ना, ये देखिए बहुत जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स में बात करती हूँ वो ये बड़ी बात है कि आप खुद से कैसे, आपने कोचिंग में क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने खुद से कैसे आपने पढ़ाई की। मान लीजिए मैम, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, मान लीजिए आप कोचिंग ट्यूशन ही पढ़ाए, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो वो भूल जाएगा, तो आपकी कोचिंग ट्यूशन पढ़ने का क्या मतलब हुआ? मतलब आपको सेल्फ स्टडी करना है ना, तो करनी चाहिए। थैंक यू प्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि प्रिया नीट में भी आप बढ़िया कमाल करेंगी, कुछ दोबारा आप नीट में भी टॉप करेंगी, एक बार फिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने आऊँगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और तो ये थी प्रिया, जिनकी यूपी 12th बोर्ड में इनकी 6 रैंक आई है उत्तर प्रदेश में, और ये नीट की तैयारी कर रही है। बायोलॉजी में इनके 100% मार्क्स है, और बायो में 100% लाने का क्या सीक्रेट है, क्या फॉर्मूला है, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, तमाम इन्होंने टिप्स शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जो टिप्स इन्होंने शेयर किए आप लोगों के बहुत काम आएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।